जयपुर के महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में महानगर टाइम्स की ओर से वरिष्ठतम पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र, शिक्षा एवं कला संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला, जयपुर ग्रामीण सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश ने शिरकत की। कार्यक्रम में आजादी से लेकर अब तक पत्रकारिता के पुरोधा रहे प्रदेश के 5 वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण चंद्र छाबड़ा को महात्मा गांधी पत्रकारिता सम्मान, विजय भंडारी को लोकमान्य तिलक सम्मान, विलाप चंद डांडिया को गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान और सीताराम झालानी को मदन मोहन मालवीय सम्मान के साथ 1-1 लाख रुपए राशि के चेक सौंपे। वहीं इसके अलावा दिवंगत श्याम आचार्य का प्रदत्त बाबूराव विष्णु पराड़कर पत्रकारिता सम्मान उनके परिजनों ने प्राप्त किया। इस बीच विजय भंडारी ने सम्मान स्वरूप मिली राशि जरूरतमंद और कोरोना पीड़ित रहे पत्रकारों और उनके परिजनों की सहायता देने की घोषणा की। कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का वाचन करवाया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने संबोधन में मीडिया की जीवंतता को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उससे मिशनरी के रूप में कार्य करने का आह्वान किया। वहीं मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कहा कि सम्मानित होने वाले सभी वरिष्ठ पत्रकारों ने सक्रिय पत्रकारिता के अपने दौर में त्याग, समर्पण और ईमानदारी से अपनी कलम चलाई। इस दौरान A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा और प्रदेश के कई वरिष्ठ पत्रकार मौजूद रहे। को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। मैं मानता हूं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता का नाम इसलिए लिया जाता है कि इसके जरिए गणतंत्र की हमारी जड़ों को सींचने का कार्य किया जाता है। गणतंत्र को सींचने का कार्य अगर कोई व्यवस्थित तौर पर कर रहा है तो पत्रकारिता कर रही है, यह मैंने इसमें दिखाने का प्रयास किया है, जो सही बात है। पत्रकारिता वह बड़ा माध्यम है जिसके जरिए संविधान जागरूकता के लिए मीडिया कार्य करता है। नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, उसके क्या अधिकार हैं, कैसे वह संविधान में प्रदत्त कानूनों की पालना करते हुए जिम्मेदार नागरिक बने, इसकी सीख पत्रकारिता प्रत्यक्ष नहीं परंतु परोक्ष रूप में देता है। इसके जरिए बहुत से स्तरों पर जनमत का निर्माण होता है। जनता के अधिकारों की रक्षा करने के साथ ही बहुत बार जनता की आवाज बनने का कार्य भी मीडिया करता है। मुझे लगता है यही पत्रकारिता वह भूमिका है जिसके अंतर्गत यह क्षेत्र लोकतंत्र की जड़ों को सींचते हुए सदा उसे हरा रखने का कार्य करता है। जब पत्रकारिता के जरिए इतना बड़ा कार्य साधा जाता है तो मीडिया की जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी है। यह अपेक्षा स्वाभाविक भी है कि सच के साथ रहते मीडिया निष्पक्ष रिपोर्टिंग करेगा। पारदर्शिता के साथ अपने द्वारा प्रकाशित और प्रसारित समाचारों की विश्वसनीयता को यदि मीडिया कायम रखता है तभी उसकी दीर्घकाल तक साख बनी रह सकती है। देश जब आजाद नहीं हुआ था तब स्वाधीनता आंदोलन में मीडिया ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अजीमुल्ला खान ने बयान में आजादी जैसा प्रखर अखबार देश की आजादी के लिए निकाला तो सूफी अंबा प्रसाद ने हिंदुस्तान और देशभक्त जैसे अखबारों में अपनी धारदार लेखनी से स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों में निरंतर जोश जगाया। और चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता को हम लेते हैं। आपका दायित्व बहुत बढ़ गया है। अभी राज्यपाल महोदय जी ने संविधान से संबंधित हमें शपथ दिलाई। हमने किस तरीके से उसको आत्मार्पित किया, अधिनियमित किया और उसके बाद कर्तव्य बताया। आज आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम सब लोगों को ये शपथ लेनी होगी कि अनेकता में एकता का जो दिग्दर्शन हमारे नेताओं ने किया था और मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उसी प्रकार आजादी की रक्षा के लिए मिलकर रहना होगा और परस्पर सद्भाव बनाए रखना होगा। और खास तौर से मैंने जैसा कहा, चौथे स्तंभ की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी कलम को, जैसे हमारे
बनाए रखा, किसी के दबाव में नहीं आए। ये किसी के व्यक्तिगत मित्र हो सकते हैं, लेकिन यदि उस मित्र ने राजनेता के रूप में कोई गलती की है तो बेबाक तरीके से उन्होंने उजागर करके प्रिंट मीडिया के नाम से छापा। इसलिए मैं इस चारों का अभिनंदन करता हूं और खास तौर से कहना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी भी इनके आदर्शों को बनाए रखे, ताकि सब लोग सीधे सट कर सके और कोई उल्टा सीधा चले तो पत्रकार उसको चेता सके कि भी तुम गलत कर। पत्रकारिता परिश्रम है, पत्रकारिता परोपकार है, पत्रकारिता पुरुषार्थ है, परम सेवा है। और अगर पत्रकारिता की अर्थ को देखें तो केवल जो घटनाक्रम है उसका लेखा जोखा, लेकिन पत्रकारिता उससे कहीं ज्यादा है। समाज की सेवा, समाज को जागरूक करना, भूख, भय और भ्रष्टाचार से मुक्त हमारा समाज हो, ऐसा सपना पत्रकार लेके चलते हैं। कठिन पथ है, मुश्किलें सामने आती हैं, लेकिन अपना लक्ष्य लेकर आप सभी पत्रकार जो अपना जीवन जीते हैं वो देश को मजबूत करने के लिए जीते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए जीते हैं, समाज को आगे ले जाने के लिए जीते हैं। इसलिए आज यहाँ सभी पत्रकार जो मौजूद हैं, मैं उन सबको नमन करता हूं, उन सबको सलाम करता हूं। आज का यह जो कार्यक्रम है, यह भाव, श्रद्धा, समर्पण, विनम्रता, कृतज्ञता इनके प्रति, गुरु भाव के प्रति सम्मान, इन भावनाओं को उद्वेलित किए हुए है। सभी लोग जो भी राजस्थान की पत्रकारिता को थोड़ा बहुत जानते हैं वो ये समझते हैं कि ये चारों वो पत्रकार हैं जो आजादी के समय से सक्रिय हैं और जिनके जीवन पर एक भी दाग नहीं है। हीरालाल जी शास्त्री से लेकर के भैरव सिंह जी शेखावत होकर अशोक गहलोत जी तक इनके सबसे संपर्क रहे हैं, लेकिन चारों पत्रकार इस चीज की प्रतिमूर्ति हैं कि इन्होंने कभी सत्ता की चौखट के सामने अपने को झुकाने का काम नहीं किया।